बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मरियम नवाज़, अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, किस किस का मैं नाम बताऊं जो ये कह रहा था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं। मुझे पता चला है आपके पास कोई अंदर की खबर है कि लंदन से मुसाफिर को उड़ने वाला है। लंदन से रवानगी। अच्छा देखें, इसके हवाले से कुछ अभी चीज़ें फ़ाइनल हो रही हैं, लेकिन किस हवाले से तैयारी की जा रही है, मियाँ साहब लंदन छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या उनकी ठिकाना और मंजिल पाकिस्तान है, उसके लिए क्या तैयारियाँ हो रही हैं, और दरमियान में स्टॉप ओवर कहाँ है, इसके हवाले से कुछ तफसील है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और ये तफसील अभी वर्कआउट हो रही है और इसमें कुछ थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले तो आप इस पर बात कर लेना कि पिछले कुछ अरसे से, जब से मरियम बीबी पाकिस्तान वापस आई हैं लंदन से पलट के, यहाँ पर आने के बाद मुसलसल जो उनकी गुफ्तगू है, जितने भी जलसे हैं, जहाँ पर भी वो बात करते हैं, उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी नुमायाँ और उभर कर सामने आ रही हैं। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। सही। एक वो पंजाबी फिल्मों का मौला जट वाला कैरेक्टर जो है, एक या फिर किसी भी पंजाबी मूवी, या हमारे यहाँ वैसे भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मूवीज़ बनती हैं जिसमें हीरो को बहादुर दिखाया जाता है, किसी से ना डरने वाला दिखाया जाता है, जो एक मुक्के में 15 बंदों को गिरा देता है, किसी से नहीं डरता, हर जाबिर के, हर जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, तो जो बहादुरी है वो कहते हैं कि जनाब खासा होना चाहिए एक लीडर का, कि वो बहादुर है। वो शायद जनाब आपको याद है कि ताहिर कादरी साहब की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरा सीना हाजिर है, मेरा सीना हाजिर है, चलाओ गोली, मुझे शहीद कर दो, इनको भी शहीद कर दो, इस किस्म की जो है। जी जी बिल्कुल। तो वो जाहिर है कि एक चीज़ मैटर भी करती है, लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, और ये सिर्फ हमारे खत्ते का नहीं, पूरी दुनिया का ये मामला है। हर जगह पर एक बहादुरी बहुत मैटर करती है। दूसरा जो हमदर्दी है उसका भी वोट बहुत होता है। लोग माइल होते हैं कि अगर लगे कि जनाब आप बताएं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, तो ये पूरी कहानी मरियम नवाज़ साहिबा की और मुस्लिम लीग नवाज़ की वो परफॉर्मेंस के गिर्द नहीं घूम रही। वो आपको जलसों में ये नहीं बताते कि अब क्या सूरत हाल है। एक तो वो पिदरम सुल्तान बूद वाली बात कि मेरा दादा या मेरा बाप जो है वो फलां था। 2013 से 2018 में क्या हुआ था, हालांकि उसमें भी सरीहन बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है। अगर आप उस वक्त के लोगों का जो बाइंग कैपेसिटी है, जो अर्निंग थी उनकी, जो उस वक्त आमदनी थी, उसके हिसाब से मुवाजना करें कि उनकी ख़रीदारी की कुव्वत ख़रीद कितनी थी, तो उस वक्त का जो महंगाई का लेवल है वो भी बड़ा एक कड़ा वक्त था। सही जो सूरत हाल थी उस दौर में भी। लेकिन वो पहले की मिसाल इसलिए देती हैं कि आज जब अगर आप पुराने वक्त की कीमत का जिक्र करेंगे, तस्करा करेंगे, तो आज के मुकाबले में जो शहबाज शरीफ और इसहाक डार एंड कंपनी, इन सब ने 13 जमातों ने कलेक्टिव विजडम से जो बर्बादी अचीव की है, जब आप उससे कंपेयर करेंगे नवाज शरीफ के उस दौर को, तो आपको जाहिर लगेगा कि यार क्या बेहतरीन था। फिर आप पीछे चले जाएं 1983 में, फिर आप चले जाएं 1960 में यूब दौर में, उसकी मिसाल दे दें कि जनाब जब हम, या फिर मियाँ साहब बताएंगे जब मैं जिमखाना में क्रिकेट खेला करता था तो मैं जिस गाड़ी पे जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, उस वक्त मैं उसमें इतने का पेट्रोल डलवाता था, और आज देखो जनाब इमरान खान के दौर में और उसके बाद मेरे भाई के दौर में कितनी कीमत हो गई, तो आपको वो ज़्यादा ही वो लगेगा ना। तो ये दो बयानिए चल रहे थे। जो बहादुरी के किस्से हैं उसमें एक किस्सा सुनाया गया कि मियाँ साहब ने जनाब हेलीकॉप्टर जो है में बैठे, मैं उसमें हम तफसीली वीडियो कर चुके हैं, मरियम बीबी और मियाँ साहब बैठे, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। सिक्योरिटी ऑफिसर ने आके कहा कि जनाब आपके बनी गाला में वो लेके लॉन्ग रेंज मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स लेके बैठे हुए आपके हेलीकॉप्टर को गिरा देंगे। मियाँ साहब ने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन करो जाके, ऐसी कोई मीटिंग नहीं कॉल की। फ़ौरन उनको निकलना चाहिए था कि उनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में दहशतगर्द एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा के बैठे हैं, और आप कहते हैं कि नहीं जहाज़ उधर से मोड़ के ले जाओ मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद जाना। तो बहादुरी बता रहे थे ना, बजाय से कि प्राइम मिनिस्टर उतरता और जाके कहता कि जनाब इनके खिलाफ, या अपने सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान को बुला के सरजनिश करता जी कि ऐसे हो गया। तो ये अच्छा वो किस्सा सुनाया। फिर वो कहते हैं कि जनाब देखो वो हाथ पकड़ के आ गया, जेल जो है वो उसने कबूल कर ली। वो जेल आने का किस्सा भी लोगों को पता है कि वो किस तरीके से आए थे और क्यों आए थे, क्योंकि वरना तो फिर सफ़ा चट था ना उनका, क्या क्या बर्बाद हो जाता, और इलेक्शन था, वो सारा मामला था। मरियम साहिबा जो है वो अपने ऊपर, जाहिर है कि जेल तो अच्छी नहीं होती, फ्रैंकली उन्होंने जेल काटी है, उन्होंने जेल गुजारी है, वो तो कन्फर्म बात है। लेकिन फिर उसमें फ्राई पैन और वो सारा वो जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर के कोट लखपत जेल में हब्स ज़्यादा माहौल सबके साथ ऐसे ही गुजरता है। अनफॉर्चुनेट नहीं होना चाहिए। अगर वो देखें, या तो आप कंक्लूड करें ना, या तो मरियम नवाज़ साहिबा को
جیل بھیجنا ظلم تھا یا مریم نواز صاحبہ کا جیل سے نکلنا ظلم ہے؟ صحیح، دونوں میں سے ایک ظلم تو ہے نا. بالکل. یا تو وہ مجرمہ تھیں اور ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اس صورت میں ان کا نکل آنا ایک ظلم ہے. صحیح. اور اگر وہ مجرمہ نہیں تھیں تو ان کو جیل میں ڈال دیا جانا عمران خان صاحب کے دور میں اور جس کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے یا جس کے بھی وہاں پہ ہوا وہ ظلم ہے. دونوں میں سے ایک ظلم ہے نا. بالکل بالکل، یہ تو کنفرم ہے نا. تو مریم صاحبہ باہر ہے، وہ جیل بھی گئی ہیں، تو اب دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ظلم ہوا. تو وہ پوری کہانی فلاں کا رول یہ تھا، فلاں کا یہ رول تھا، تو وہ دونوں چیزیں اپنی پرفارمنس کی بجائے بہادری میاں صاحب کی ایک ان نون بہادری جس جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، وہ کب سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ اس پہ لطیفے بھی لگاتے ہیں نا کہ جو گیدڑ ہے وہ چھپا ہوا ہے زبان پارک میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے دل میں، اور جو ٹیپو سلطان ہے وہ جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے پاکستانی عوام کا مقدمہ لڑ رہا ہے. اچھا، میاں صاحب سے یہ مطالبہ کب ہوا؟ ابھی میں آ جاتا ہوں اس تفصیل پہ. ان کا جو ٹریول پلان بن رہا ہے اور وہ کہاں جا رہے ہیں. میاں صاحب جو ہے جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا، عمران خان نے جب انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی 3 لوگوں کی، رانا ثناء اللہ کی، عطا تارڑ کی اور ملک احمد خان کی، کہ پنجاب جو ہے وہ عمران خان کے زمین کے پیروں کے نیچے سے کھینچنا ہے. پنجاب وہاں پر چاہے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ کرو، یا حمزہ کو بنا دو یا اس کو بنا دو، عمران خان کو مائنس کر دو پنجاب سے. وہ ٹاسک دیا گیا تھا، اس ٹاسک میں وہ ناکام ہو گئے. یہ کہتے تھے خان صاحب اسمبلی نہیں تحلیل کریں گے، خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کر دی. اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد جو اجلاس ہوئے اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، الیکشنز کے لیے میاں صاحب آپ کو آنا پڑے گا. شہباز سے نہ ہو پائے گا، مریم سے نہ ہو پائے گا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کر سکتے. عمران خان کی جو ویو چل رہی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میاں صاحب نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی تھی. میاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتائیں نا، 9 حکومت سے آپ ذرا اپنا حساب کتاب دیں مجھے. 9 مہینے سے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، اپنے بیانیے کو داؤ پہ لگا کے، خود گالیاں کھا کے، سب کچھ کر کے، ووٹ کو عزت دو جو ہے اس کو ختم کر کے، بوٹ کو عزت دو کا سفر طے کر کے، میں نے جو یہ ساری جتنی کالک ملی گئی ہے اس حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے، پی ڈی ایم کی میں شامل تمام جماعتوں پر، وہ کیوں سر لیا؟ آپ نے اب تک کیا کیا؟ میری واپسی کے لیے میں تو واپس آ جاتا ہوں، میں کل آ جاتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ نے عمران خان کو نااہل کروا دیا، عمران خان کو جیل بھیجا، میرے کیسز ختم کروائے. کیا کوئی پکی ٹھکی ڈیل لی کہ میں جب آؤں گا تو مجھے کہیں جو ہے وہ دوبارہ جیل میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا؟ کیا یہ ایشورنس مل گئی ہے کہ عمران خان جو ہے از ڈن اینڈ ڈسٹڈ؟ عمران خان جو ہے وہ ایک بڑے تھریٹ کے طور پر موجود ہے. He has all the potential to come back into power. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس کے بعد پھر مریم بی بی کو بھیجا گیا تھا اور ٹاسک یہ تھا کہ جائیں اور جا کے لیول پلینگ فیلڈ بنائیں، اور لیول پلینگ فیلڈ بنائیں اور جا کے ماحول بنائیں میاں صاحب کی واپسی کا، تاکہ میاں صاحب آ سکیں. انہوں نے ایک کے بعد ایک انٹرویو میں، ایک کے بعد ایک جلسے میں نعرے لگائے اور بتایا کہ بہت جلد میاں صاحب آپ کے درمیان ہوں گے. اور اس دوران انہوں نے بتا دیا کہ پہلے احتساب ہوگا، پھر انتخاب ہوگا، پہلے ترازو کے 2 پلڑے برابر ہوں گے، پھر انتخاب ہوگا، پہلے عمران خان کی 200 پیشیاں ہوں گی، پھر انتخاب ہوگا، پہلے 5 کا ٹولہ، پہلے اس میں سابق آرمی چیف شامل تھے، پھر انہوں نے ان کو نکال دیا، پھر انہوں نے 2 نئے ججز حاضر سروس اس میں پورا وہ کر کے جناب وہ جو سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد میاں صاحب نے کہا ہے کہ چلو میں پاکستان نہیں آ سکتا، پاکستان سے تھوڑا قریب آ جاتا ہوں. قریب سے مراد وہ آ جاتے ہیں. وہ اپریل کے 10 تاریخ کا شیڈیول جو ہے اس کے اوپر کام ورک آؤٹ شروع ہو گیا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ وہ گزاریں گے سعودی عرب میں. اور میاں صاحب کے 10 اپریل کو پہنچنے سے پہلے ایڈوانس ٹیم ان کے ذاتی عملے کی جو ہے وہ بھیجی جائے گی. آپ کو پتہ نہیں کہ میاں صاحب جب گئے بھی تھے تو اپنے باورچیوں کو بھی لے کر گئے تھے، بالکل بالکل ڈیل کر کے گئے تھے. اور مشاہد حسین سید صاحب سے میں نے ایک مرتبہ ایک انٹرویو کے بعد ویسے ہی بیٹھ کے سوال کرے تو میں نے وہ ان کے بارے میں کہتے کہ پریزنر آف کانشنس. ایبسلیوٹلی. تو وہ میں نے کہا کہ آپ قید رہے، اتنا وقت قید رہے، لیکن کون سی بات تھی جس میں آپ نے سرنڈر کیا اور آپ نے پرویز مشرف کا ساتھ دینے کا اور کاف لیگ میں جانے کا فیصلہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ میاں صاحب ہم سب تو جیل میں تھے، میاں صاحب چلے گئے، یہ بھی ہمارے لیے قبول تھا، لیکن جس دن ہمیں یہ پتہ چلا نا کہ اپنے سامان کے کتنے بکسے اور اپنے کھانا پکانے والے باورچیوں کو بھی وہ ساتھ لے کے گئے ہیں اس ڈیل میں اور ہمیں نہیں لے کے گئے، تو اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں جناب یہ ادھر اتنا بہادر لیڈر ہے، اتنے گزارا نہیں ہو سکتا. تو وہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ 10 اپریل کو
को पहुंचेंगे, तैयारी ये की जा रही है, एक दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, और मियाँ साहब से पहले मियाँ साहब का अमला पहुंचेगा, और ड्यूटियां ये लगी हैं कि जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं वो यहाँ पर फिल फॉर उनके केसेस जो हैं उनके हवाले से जायज़ा लें कि किस तरीके से वो हो सकते हैं, ताकि उनका ट्रैवल प्लान ऑनवर्ड पाकिस्तान के लिए या फिर बैक टू लंदन, सही, दोनों में से कोई एक प्लान बनाया जा सके। और इस दौरान आखिरी अशरे में नून लीग की सीनियर क़यादत के लोग जो हैं और शरीफ फैमिली के लोग जो हैं वो भी ट्रैवल करेंगे सऊदी अरब, वो भी आखिरी अशरा जो है वो सऊदी अरब में गुजारेंगे, और उसके दौरान जो है वो उनकी मीटिंग्स भी होंगी, मशावरत जो है वो भी चल रही होगी मुख्तलिफ मामलात पे, और ज़ाहिर है कि फिर इलेक्शन का वक्त होगा, इलेक्शन करीब होगा, फिल वक्त तो यही नज़र आता है, लेकिन यू नेवर नो, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है अब तो मामला किसी भी तरफ जा सकता है। तो वो दोनों तरह की तैयारियां करने हैं, इलेक्शन को डिले करने हैं, पोस्टपोन करने हैं, कोई बहुत लंबा खींचने के हवाले से भी कि बस केयर टेकर सेटअप चलता जाए, क्योंकि वो तो देखे ना, वो केयर टेकर सेटअप तो खुल के इमरान खान साहब के खिलाफ आ गया, तो उन्हें क्या सूट करता है, तो बस उनकी डिफेक्टो हुकूमत जो है वो चल रही है, तो उनके लिए बेहतरीन है ये सारी सूरत हाल। लेकिन अब बात यह है कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आते, तो ये जो बहादुरी का बयानिया है ना, ये भी लोगों को नहीं देखें, कुछ लोग होते हैं दम नहीं तोड़, बस होता क्या, दम नहीं तोड़ा करता। असल चीज़ ये है, ये बात अपने जहन में रखेंगे, जो इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर हैं, जो उनके डाई हार्ड फॉलोवर्स हैं, वो सच कहें झूठ कहें, खान साहब का बयानिया सच्चा हो झूठा हो, कमज़ोर हो ताकतवर हो, कुछ भी हो, उन्होंने तो उसे फॉलो करना ही करना। बिल्कुल ऐसे। सेम गोज़ फॉर मुस्लिम लीग नवाज, सेम गोज़ फॉर पीपल्स पार्टी, जो डाई हार्ड फैंस है ना, जिनको कहते हैं ये जियाला है, ये मतवाला है, ये टाइगर है, ये फलाना है, ये वो उन्होंने तो फॉलो करना है। असल चीज़ होती है बयानिए की उस साइलेंट मेजॉरिटी की तरफ कि यार इसको कितनी पजीराई मिल रही है, वो ज़रूर इफेक्ट होता है कि ये कौन सी कहानी है। तो बयानिया जो है वो खान साहब का, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो खान साहब का बिक रहा है, और जब भी आप बैलेट बॉक्स के ऊपर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि खान साहब जो है ना वो कर रहा है। और ये जो बयानिया है बहादुरी का जो बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो आपके वर्कर्स, आपके वोटर सपोर्टर जो हैं वो वैसे भी मियाँ साहब को बहुत बहादुर समझते हैं, उसके लिए तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सही। वो तो आपने दूसरों को कायल करना है, तो दूसरे तो तब कायल होंगे जब मियाँ साहब लैंड करेंगे पाकिस्तान में, और लैंड करने के बाद केसेस को फेस करेंगे, खुल के आएंगे, और अपने थ्रेट्स को सब कुछ हटा के आपको पाकिस्तान में बाजारों में चलते फिरते नजर आएंगे, जाके गरीबों के सर पे हाथ रख रहे होंगे, सब्जी बेचने वाले को, टमाटर बेचने वाले को, गोश्त बेचने वाले को दिलासा दे रहे होंगे, कोई बेरोजगार मैं आ गया हूँ वापस, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरे भाई ने सब बिगाड़ दिया, ये करेंगे तो फिर नजर आएगा ना बहादुर है। वो जो कहते थे कि टमाटर और प्याज और अंडे जो है वो पड़ेंगे इमरान खान को, जब वो निकलेगा हेलमेट पहन के निकलना पड़ेगा इसको, वो खुद जरा बाजार में निकलें, आए, निकलें, दिखाएं, बताएं हम बहादुर। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके टाइम का।